नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको कुछ प्रश्न बताने जा रहा हूँ ज्योग्राफी के, जो स्टेट की सभी परीक्षाओं तथा जो हमारे देश के अंदर जो जैसे रेलवे वगैरह जो परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। पहला प्रश्न हम करेंगे, भारत का मरुस्थल किस राज्य में स्थित है। तो भारत का जो मरुस्थल है वो किस राज्य में स्थित है। तो भारत का मरुस्थल है राजस्थान में। दूसरा प्रश्न है, गंगा नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी है। तो गंगा नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है। तो गंगा नदी की उत्पत्ति, जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है, गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी की उत्पत्ति होती है। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को लाल ग्रह। तो लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहा जाता है। जो मंगल ग्रह है इसको लाल ग्रह कहा जाता है और इसका लाल रंग है आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल है। अगला, जो ब्रह्मांड का जो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है सबसे बड़ा, और इसमें प्रश्न पूछा गया है लाल ग्रह कौन सा है। तो लाल ग्रह है हमारा मंगल। अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी। तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, जो नेपाल में अवस्थित है। और हमारे भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। लेकिन प्रश्न पूछा है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, तो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। अगला प्रश्न है, कौन सा एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसमें केंद्र शासित प्रदेश बताना है। वैसे हमारे भारत में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। उनमें से इसमें बाकी सब तो राज्य है, लेकिन जो चंडीगढ़ है ये केंद्र शासित प्रदेश है। ब्लैक सॉयल, काली मिट्टी, भारत में मुख्यतः किस फसल के लिए उपयुक्त है। जो काली मिट्टी जो है वो किस फसल के लिए उपयुक्त है। तो जो काली मिट्टी है वो कपास के लिए, कॉटन के लिए सबसे उपयुक्त है। काली मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सतपुड़ा पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है। तो सतपुड़ा पर्वतमाला मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है। तो गंगा नदी, ये क्वेश्चन दोबारा आ गया है, डबल से आ गया। तो इसमें बता दूँ, गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी की उत्पत्ति होती है। गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब इसमें पूछा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, मतलब एरिया। तो सबसे बड़ा जो एरिया है वो राजस्थान का है। हमारे भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। जो एरिया क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा है। और जनसंख्या से पूछे तो जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा है। अगला प्रश्न है, भारत की कौन सी झील खारे पानी की है। तो खारे पानी की सबसे बड़ी झील भी चिल्का झील है और खारे पानी की झील भी चिल्का झील है। तो चिल्का झील जो उड़ीसा में, जो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। और मीठे पानी की झील, तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वुलर झील है। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, पहले भी बता दिया था मैंने, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है जुपिटर, जिसे बृहस्पति बोलते हैं ना। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो बृहस्पति है। अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है और ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो हम जानते हैं भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा नदी, जिसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। और हमारे मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी नर्मदा नदी है। किस ग्रह को लाल ग्रह, प्रश्न दोबारा आ गया है। तो मंगल, इसमें मंगल उत्तर आएगा। थार मरुस्थल, ये भी दोबारा आ गया। थार मरुस्थल राजस्थान में है। रावी नदी का उद्गम स्थल, रावी नदी कहाँ से निकलती है। तो रावी नदी हिमाचल प्रदेश से निकलती है। भारत का मरुस्थल किस राज्य में स्थित है। ये वापस से आ गया है, राजस्थान में स्थित है। इसे भारत में 2 मरुस्थल है, जो एक लद्दाख में जिसे ठंडा मरुस्थल बोलते हैं, और एक राजस्थान में मरुस्थल है जो गर्म मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। भारत का कौन सा राज्य मसालों का बगीचा कहलाता है। तो मसालों का जो बगीचा है वो केरल को कहा जाता है। केरल राज्य में बहुत सारे मसाले उगाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की कौन सी झील खारे पानी की है। तो चिल्का झील मैंने पहले ही बता दिया है, जो ये क्वेश्चन वापस से आ गया है।
भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, सबसे लंबा पर्वत, तो भारत का सबसे लंबा पर्वत है अरावली पर्वत, जो भी वर्तमान में चर्चाओं में चल रहा है, विवादों में चल रहा है अरावली पर्वत। सबसे लंबा पर्वत अरावली पर्वत है, जो अरावली पर्वत राजस्थान से लेकर दिल्ली तक फैला हुआ है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH-44, जो उत्तर में लद्दाख से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। और चावल में भी यूपी आगे है, चावल में भी उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे ऊंचा बिंदु कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे ऊंचा बिंदु माउंट एवरेस्ट, मतलब पृथ्वी पर सबसे ऊंचाई वाला जो बिंदु है वो माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई है 4848 किलोमीटर। भूगोल का शाब्दिक अर्थ क्या है? भूगोल का शाब्दिक अर्थ है पृथ्वी का वर्णन करना, पृथ्वी के बारे में बताना ही भूगोल का शाब्दिक अर्थ होगा। कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान को अलग करती है? जो भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाली रेखा है रेड क्लिफ रेखा। भूगोल शब्द का ये दोबारा से आ गया है, इसका उत्तर आएगा पृथ्वी का वर्णन। हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जो नेपाल में, ये प्रश्न दोबारा आ गया है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जानी जाती है? तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी सांगपो नदी के नाम से जानी जाती है, तिब्बत में इसे सांगपो नदी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो ओजोन मंडल समता मंडल में पाई जाती है, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है, और ये समता मंडल में पाई जाती है। जनसंख्या के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य, पहले बताया था क्षेत्रफल के अनुसार जो राजस्थान था, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश ही है। गंगा नदी की उत्पत्ति, यह बता दिया, वापस आ गया है। गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी की उत्पत्ति होती है। दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा पर्वत अन्नाईमुड़ी है। भूगोल का शाब्दिक अर्थ पृथ्वी का वर्णन, ये फिर वापस आ गया है। कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान को अलग, ये भी वापस आ गया, रेड क्लिफ रेखा आएगा।